everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss chapter electricity and its basic concept. So, most of the students have told me that ma'am we have difficulties in chapter electricity. Why? Because you don't understand the basic concepts of electricity. So, what is electricity and what are its relative terms that we are going to discuss it today. So, वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ठीक है, आप हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, बट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बेटा? जनरली आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा दैट देयर आर चार्जेस, राइट? सो चार्जेस आर ऑफ two type, positive charge and negative charge. So the negative charge is called electrons, right? So the negative charge is called electron and the current which you know that is called your flow of electrons. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा होता क्या है? फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक सर्किट है हमारे पास और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं बेटा? देखो, पहले तो ये चीज क्लियर करो कि हमारे पास सर्किट क्या होता है. सर्किट एक ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे आपके घर का सर्किट. ठीक है, आप अपने घर में कोई ट्यूबलाइट ऑन करते हो, तब जैसे ही लाइट ऑन करते हो तभी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. अगर आप लाइट बंद कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, यानी आपका करंट यानी आपका बल्ब ग्लो करना बंद कर जाता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट फ्लो कर रहा है किसमें? एक सर्किट में. तो वो सर्किट है क्या? सर्किट एक पाथवे है जिसमें से फ्लो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन सा पाथवे है? पाथवे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाथवे बनाने के लिए ना बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल से 3 या 4 चीजें चाहिए. एक वायर, एक बल्ब, या जो भी चीज आप यूज करना चाहते हैं. ठीक है, जो भी आपका मेन आपका अप्लायंस होगा दैट इज योर मेन. लाइक फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ हमने बल्ब लगाया, यहाँ पे आपका मेन अप्लायंस हो जाएगा. ठीक है, एक आपकी बैटरी, एक की और एक वायर. दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम. तो इस सर्किट डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं बेटा? ये जो बैटरी है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स देगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी. तो इस बैटरी की वजह से क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो करंट का मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट घर के अंदर तो बेटा बैटरी नहीं लगती है, तो घर में कहाँ से करंट आता है? घर का जितना भी मेन करंट होता है वो ट्रांसफार्मर से आता है. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या देता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे घर तक पहुंच जाते हैं. सो आई होप इलेक्ट्रिसिटी इज क्लियर. इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज रिवॉल्विंग इन दैट सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा रास्ता जो कि करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना रहे हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ द थिंग इज बेटा, हम मेटल की वायर ही यूज क्यों करते हैं? हम कोई और वायर क्यों नहीं यूज करते हैं बेटा? बिकॉज मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो हमारे पास तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से चार्जेस है? नेगेटिव. और हम मेटल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्जेस. एज यू नो दैट पॉजिटिव and negative always attract each other. That's why in a conductor we always use metal wire. अब इस चीज में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब ध्यान से देखना पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आपके पास मान लो ये दो एंड्स है, दिस एंड इज ए एंड एंड दिस एंड इज बी एंड, राइट? तो अब क्या होता है ना बेटा, अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ए एंड से बी एंड तक जाना है. ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर रहा है, उसे कितना वर्क डन लगेगा, यानी वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मुशक्कत कर रहा है यहाँ से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज डोनेटेड बाय योर वी.
एक दो चीजें और बचा, जब भी आपको न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पूछा जाता है तो आप हमेशा लिखोगे कि आई पूछा जा रहा है, राइट? इट मींस आई is being asked in the question, or whatever the answer you will get, जो आंसर आपका आएगा, the unit will be ampere. You will write A, right? And the unit of the current is your ampere. Same as in potential difference बेटा, ये बहुत easy है. potential difference को V से ही डोनेट करते हैं और इसकी यूनिट भी V ही होती है, that is your वोल्ट, राइट? नेक्स्ट इज बेटा रेजिस्टेंस. अभी इसी को देखते हैं हम. यहाँ से A एंड से B एंड तक क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है बेटा. बट मान लो, ठीक है, रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है. अब रुकावट क्या होगी बेटा? स्पेस बहुत कम है. मान लो यहाँ से तो बहुत ब्रॉड था स्पेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फटाफट फ्लो कर गए, और मान लो इस एरिया में आकर आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे चलने लग गए, क्योंकि आगे स्पेस ही नहीं है, बहुत नैरो स्पेस हो गया, ठीक है, सेंटर तक पहुंचने के लिए. तो रास्ते में क्या आ गई? ऑब्स्ट्रक्शन आ गई. तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि आपके करंट को, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर रही है, दैट इज योर रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब वो फ्लो कर रहे हैं एक सर्किट के अंदर, तब जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है बेटा, दैट इज योर रेजिस्टेंस, एंड इट इज डोनेटेड बाय आर. इट्स यूनिट इज ओम, राइट? इट्स यूनिट इज ओम. कभी भी बेटा सीरीज में निकालना हो, पैरेलल में निकालना हो, वी विल ऑलवेज get the answer in ohms only. अब बात करते हैं बेटा हीट की. तो आपको इस चैप्टर में हीट भी आएगा. दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, राइट? नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड बाकी टॉपिक्स. बट अभी इस चीज के लिए हम ये समझ रहे हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देन एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब हीट क्या होती है? हॉटनेस प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. हॉटनेस कब प्रोड्यूस होती है? सिंपल सा एग्जांपल है. घर में कोई भी चीज, आप अपना मोबाइल ही ले लीजिए. मोबाइल को 10 आवर्स तक यूज करिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, एक बार फुल करके 10 आवर्स तक यूज करिए. मेरे ख्याल से 10 आवर्स तक नहीं यूज होगा, ठीक है, उससे पहले ही वो डाउन हो जाएगा. उस टाइम पर अपने, जब वो डाउन हो जाए बिल्कुल, उस टाइम अपने फोन का हॉटनेस, फोन की हॉटनेस को चेक करिए. तो आपका फोन क्या होगा बेटा? हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है? ऐसे कोई भी अप्लायंस जो है वो हीट प्रोड्यूस करना जब स्टार्ट कर देता है, दैट यू कैन से दैट हॉटनेस प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और आपको पता है ये हॉटनेस की एप्लीकेशन भी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर में, आयरन में, ठीक है, आपका ड्रायर हो गया, इलेक्ट्रिक ड्रायर, उन सब में इनकी एप्लीकेशन भी. ऐसा नहीं है कि हमेशा यूजफुल नहीं होते, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट दैट इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो व्हाट इज हीट, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है. और जब भी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में आपसे हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट निकालने के लिए पूछा जाता है, तो हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? H से. और हमेशा इसकी यूनिट क्या होगी? जूल. सो हीट इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल. नेक्स्ट इज बेटा योर पावर. पावर की अगर हम बात करें, इट इज रिटन दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आपके काम करने की क्षमता इज कॉल्ड पावर. आपके काम करने की कैपेसिटी इज कॉल्ड पावर, ठीक है? मान लो मैं आपको 100 पेजेस देती हूँ करने के लिए, और 100 पेजेस को आप 1 डे में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? तो वो आपकी क्या है? पावर है. ऐसे ही बेटा कोई भी मशीनरी की एक पावर होती है. मोटर खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, वो आपको बताता है कि इतनी वॉट का है, इतने वॉट की इसकी पावर है, यानी ये इतना काम कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है? सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. इट इज डोनेटेड बाय P. इट्स यूनिट इज W. और बेटा एक चीज याद रखो, वॉट जो होता है, एक 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. जो आपके घर में पहले बल्ब्स यूज होते थे ना बेटा, बल्ब्स जो यूज होते थे, दैट इज ऑफ 100 वॉट. 80 वॉट्स के भी आते हैं. अभी हम घर में जो LEDs वगैरह यूज करते हैं, दैट इज 20 वॉट, बिकॉज इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी. सो आई होप today's basic concepts of electricity is clear to all, and now it's time for an amazing fact. Like I told you that after each video I will definitely share a fact with you. अच्छा, आप लोगों ने फायरफ्लाई देखी है, जुगनू देखा है? जुगनू क्यों जलता है? उसमें लाइट इमिट क्यों होती है? बेटा क्या होता है ना, जब जुगनू यानी फायरफ्लाई ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, है तो वो भी एनिमल, ऑक्सीजन लेते हैं. जैसे ही वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में, उनके एब्डोमेन में, नॉट इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, जैसे हम में
इंटेस्टाइन है उसी एरिया में एब्डोमेन में केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूसिफेरिन, ये वाला एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जब इस ल्यूसिफेरिन के साथ कंबाइन करती है, उस टाइम पर कंबशन होता है। कंबशन मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से लाइट एमिट होगी, इस वजह से लाइट एमिट होती है। हालांकि वो लाइट जो होती है वो कोल्ड लाइट होती है, बट अगर वो फटाफट से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कई बार ये ऑक्सीजन ल्यूसिफेरिन के साथ कंबाइन करके उनकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि कई केसेस में फायरफ्लाइज मर भी जाती हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी बॉडी में। सो दिस इज योर टुडेज अमेजिंग फैक्ट। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू शेयर and subscribe with your friends and family. Thank you everyone.